हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर बिल एंड स्टॉप गूगलिंग योर सिम्टम्स। अगर आप अपना वेट जल्द अज जल्द कम करना चाहते हैं, अगर आपके पेट पे, आपके थाई पे, आपके हिप्स पे फैट है जो कि आप छुटकारा पाना चाहते हैं जिससे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको वेट लॉस के लिए ऐसी मैजिकल डाइट्स और टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि दिनों में आपका वेट लूज भी कर सकती है। तो आपको अपना टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स डाइव इनटू इट। बात शुरू करते हैं वेट कम करने से। वेट कम करने को समझने के लिए और करने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि वेट बढ़ता कैसे है, वेट गेन कैसे होता है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन, एनर्जी का इनपुट, मतलब हमने ज़िंदगी अपनी गुजारने के लिए, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए हमने एनर्जी लेनी है और हमने फिर उसको एनर्जी को सिर्फ करना है, हमने उस एनर्जी को एक्सपेंड करना है, हमने उस एनर्जी को बर्न करना है और हमने उस एनर्जी को इस्तेमाल करना है। सो कैलोरीज हम लेते हैं और कैलोरीज हम बर्न करते हैं। कैलोरी क्या होती है? कैलोरी इस तरह है जैसे वेट के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं केजी का, और इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं लंबाई के लिए, लेंथ्स को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल। इस तरह टाइम को हम काउंट करने के लिए सेकंड्स और मिनट्स का इस्तेमाल करते हैं, आवर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एनर्जी को नापने के लिए एनर्जी का जो यूनिट है वो कैलोरी है। अब जो कैलोरीज हैं वो हमारे खाने में आती है। आपने अक्सर देखा, आप सुना होगा कि फ़लाँ खाने में इतनी कैलोरीज हैं, फ़लाँ खाने में इतनी कैलोरीज हैं। और अक्सर जो पैकेज फूड्स होती हैं उनके पीछे चार्ट होता है, उस पर लिखा होता है कि इस पैक्ड चीज़ के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, ये जो खाना आप खाएंगे इसमें कितनी कैलोरीज हैं। सो हम जब खाना खाते हैं तो कैलोरीज हमारे अंदर आती हैं, और फिर जब हम काम करते हैं, अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शंस करते हैं, जब हम काम करते हैं, कोई वर्कआउट करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो कैलोरीज बर्न करती है, वो हम उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं जो हमने खाने से ली होती है। तो कैलोरीज की एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक रोटी होती है हमारे पास, उसके अंदर 120 से 150 कैलोरीज होती हैं। एक दूध के गिलास में 100 कैलोरीज होती हैं। एक प्लेट सालन के अंदर 100 से 200 कैलोरीज हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा सालन है, इस वजह से 100 से 200 कैलोरीज की रेंज है। सो एक प्लेट चावल के अंदर 250 से 400 कैलोरीज होती हैं। एक उबले हुए अंडे के अंदर 80 कैलोरीज होती हैं। एक फ्राइड एग के अंदर, एक ऑमलेट के अंदर 150 कैलोरीज होती हैं हमारे पास। और एक गिलास कोक के अंदर 100 से 110 कैलोरीज होती हैं। और एक पराठे में, जो कि हम सबका फेवरेट है, 200 टू 300 कैलोरीज होती है, डिपेंड करता है कि आप कितना ऑयल उसमें डालते हैं। अब ये तो मैंने आपको कैलोरीज की नंबर्स बता दिए। आपको नहीं समझ आएगी कि कैलोरीज क्या है, क्या है कैलोरीज का। आपको तब समझ आएगी जब मैं आपको बताऊंगा कि एक कैलोरी जब, या कुछ कैलोरीज कितना काम कर सकती हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि कितनी कैलोरीज कम होती हैं, कितनी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, मतलब कौन सा खाना खाना है, कौन सा खाना नहीं खाना हमने। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 1 घंटा साइकिलिंग करें 1 घंटा नॉर्मल रफ्तार के ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ आप 100 से 200 कैलोरीज बर्न करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और अगर आप 1 किलोमीटर वॉक करें तो सिर्फ और सिर्फ आप 60 टू 100 कैलोरीज बर्न करेंगे। और अगर आप 1 किलोमीटर जॉगिंग करें तो आप 80 टू 140 कैलोरीज बर्न करेंगे। और अगर आप 1 किलोमीटर भागें बगैर किसी ब्रेक के, बगैर सांस रोके हुए, मतलब सांस लेने के लिए रुके ना और कंटिन्यूसली भागते रहें, 1 किलोमीटर अगर आप भागें, रन करें, स्प्रिंट करें, तो सिर्फ और सिर्फ आप 250 से 300 कैलोरीज बर्न करेंगे। तो इन एग्जाम्पल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक्सरसाइज से कैलोरीज बर्न करना कदरे मुश्किल है, एज़ कम्पेयर टू डाइट में वो चीज़ ना ही खाएं जो कि कैलोरीज ज़्यादा करती हैं। तो यही हम करते हैं, हम अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उसके अंदर हम डाइट को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज के। उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि जब आपने वेट लूज़ करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डाइट होनी चाहिए। आपको एक एग्जांपल से ही पता चल गया होगा कि सपोज़ मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव करता हूँ कि हमारी जो एक एवरेज बंदा होता है, जो कि नॉर्मल बंदा होता है, जिसका वेट ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, कोई बीमारी नहीं होती, उसके अंदर जो एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 2000 कैलोरीज है। आपने पैकेज फूड्स के पीछे भी लिखा होगा, लिखा देखा होगा, 2000 कैलोरीज लिखा होता है। 2000 कैलोरीज अगर एक बंदा ले दिन में, दिन की रिक्वायरमेंट है ये, 2000 कैलोरीज अगर फूड से ले वो दिन में, तो ना उसका वेट बढ़ता है ना कम होता है। तो सपोज एक बंदे ने 2000 कैलोरीज ले ली और उसके दिन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, लेकिन उसने एक पराठा एक्स्ट्रा खा लिया जो कि 300 कैलोरीज का होता है। पराठा हमारे पास 300 कैलोरीज का होता है, जो कि एक एवरेज पराठा हमारे घरों में बनता है फुल ऑयल डाल के। तो अब ये जो एक्स्ट्रा 300 कैलोरीज हैं, ये तो जिस्म को तो नहीं चाहिए थी उस दिन, तो ये कहाँ जाएंगी? ये फैट में बदलेंगी। ये फैट में जाएंगी आपके पेट में, आपके हिप में, आपके पीठ में, आपके हिप्स में, आपके या फिर जिस्म के अंदर कहीं भी डिपॉजिट होगी एज अ फैट, और आपका वेट बढ़ाएंगी। अब उस बंदे ने, जिस बंदे ने ये एक्स्ट्रा 300 कैलोरीज ले ली हैं पराठे से, इसको बंद करना है, तो अब वो कैसे करे बंद?
एक्सरसाइज के जरिए बर्न कर सकता है वो। अब आपको मैं बता देता हूँ कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ जो उसने 300 कैलोरीज, ये गलती कर ली है, उसने पराठा खा लिया एक्स्ट्रा दिन में, 2000 कैलोरीज जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उससे ऊपर 300 कैलोरीज ले ली हैं, उसको उसका कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसे 1.5 घंटा साइकिलिंग करनी पड़ेगी, और अगर वो ये नहीं कर सकता तो यहाँ वो फिर 2.5 किलोमीटर वॉक कर ले, 2.5 किलोमीटर वॉक करे, ठीक है। और अगर वो ये नहीं कर सकता तो वो 1.5 किलोमीटर जॉगिंग कर ले, ठीक है, या फिर वो 1 किलोमीटर रनिंग कर ले, मतलब भागे, बगैर रुके हुए भागना है, रुकना नहीं है, 1 किलोमीटर लगातार भागना है। तो फिर वो जाकर ये चारों चीज़ें हैं, ये अगर मतलब ये एक इनमें से कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी उसे 300 कैलोरीज को बर्न करने के लिए। तो खुद ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब आपने वेट लूज़ करना है तो आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है डाइट के ऊपर और अपनी कैलोरीज की इनपुट पर और आउटपुट पर। सिंपल सी बात है, अगर आप अपना खाना कम कर लेंगे तो आपकी कैलोरीज इनपुट कम हो जाएगी और आपका वेट कम हो जाएगा, या फिर आप अपनी एक्टिविटी लेवल को अप कर लेंगे, जो कि एक मुश्किल काम है जिसमें कैलोरीज भी कम सड़ती हैं, बर्न होती हैं, और मुश्किल काम है, मेहनत ज़्यादा करता है, टाइम भी ज़्यादा लेता है, और इतना इफेक्टिव भी नहीं है, इतना एफिशिएंट भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू डाइट कंट्रोल। ये क्या करता है कि ये मेहनत कम है, इसमें टाइम कम लगता है, वेट भी ज़्यादा लूज़ होता है और आसान है। सो सिंपल सी बात, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, ठीक है। अगर आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज से कैलोरीज ज़्यादा लेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा, और अगर आप कैलोरीज कम लेंगे तो आपका वेट कम होगा। इसी तरह अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, 2000 कैलोरीज ही ले रहे हैं जो कि आपकी नॉर्मल हैं कैलोरीज, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके फिजिकल एक्टिविटी आप इतना बर्न नहीं कर रहे, तो फिर भी आपका वेट बढ़ेगा, क्योंकि आप ले तो ठीक खाना रहे हैं। जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो खाना नॉर्मल खाते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, वो ऑफिस में रहते हैं, सारा दिन बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, घर भी आके लेट जाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं सारा दिन, जिस तरह की हमारी जॉब्स हैं आजकल। तो उनकी क्या होती है कि फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से जो कैलोरीज होती हैं बर्न होना कम हो जाती हैं, तो फिर उनको वो बेशक नॉर्मल खाना खाएं तब भी उनका वेट बढ़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरीज जिसम में रहेंगी वो क्या बनेंगी, जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसम को उन कैलोरीज की तो वो उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और यूज़फुल लगी है तो गिव द थम्स अप, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैंने आपको वीडियो के शुरू के अंदर कहा था कि मैं आपको वेट लूज़ करने के लिए मैजिकल डाइट्स के बारे में बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। अब कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जो कि कैलोरीज की जो ये हिसाब होता है इसमें ये तो काम करता है, कैलोरीज का जो हिसाब होता है, लेकिन कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं जो कि बॉडी को ट्रिक कर देती हैं फैट लॉस के अंदर और वेट लॉस के अंदर। वो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा चेंज करती हैं और कंपोजिशन हमारी बॉडी की चेंज करती हैं, और केमिकल्स और हार्मोन्स का जो बैलेंस है उसे थोड़ा सा डिफरेंट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी होती है उसको वेट लूज़ करना पड़ जाता है ना चाहते हुए भी। तो ये डाइट्स तकरीबन बहुत मैजिकल होती हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती हैं और बहुत एफिशिएंट भी हैं। कुछ ही दिनों के अंदर आपके कितने कितने किलोज लूज़ करा देती हैं ये। तो इसमें कीटो डाइट आती है, क्रैश डाइट आती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आती है। तो इनके ऊपर हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल के ऊपर मैंने एक और प्लेलिस्ट बनाई हुई है आम बीमारियों की, जिसमें मैं लेमैन के लिए बीमारियां मैंने बहुत आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन की हुई है, वो भी उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।